क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली है? क्या एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाने वाला है? क्या फिर से फ्लोर टेस्ट होगा, नई सरकार बनेगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना वापस सरकार में आएगी? इस तरह के तमाम सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। क्यों उठने शुरू हो गए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाया गया या फिर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने 40 एमएलए के साथ मिलके बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाई, वो इलीगल था, गलत था। लेकिन उद्धव ठाकरे को भी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। बड़ा पेचीदा लेकिन इंटरेस्टिंग पूरा केस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल 1967 में एक कहावत पूरे देश में प्रचलित हुई जिसको कहा गया आया राम गया राम। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गयालाल नाम के एक विधायक थे जो विधायकी जीत कर आए, लेकिन विधायकी जीतने के बाद, अपनी सीट जीतने के बाद कांग्रेस से एक पार्टी, यूनाइटेड फ्रंट से तीसरी पार्टी, ऐसे पार्टीज बदलते रहे। तो एक कहावत प्रचलन में आ गई कि आया राम गया राम, जब उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टी बदल ली। तो इस तरीके के डिफेक्शन यानी कि जब आप एक पार्टी से विधायकी का चुनाव जीतते हैं, उस सीट से टिकट लेके जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप अपनी पार्टी स्विच कर लेते हैं, इसको डिफेक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके के डिफेक्शन को रोकने के लिए, इलीगल डिफेक्शन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में, जिस कानून को नाम दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंशन किया गया है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट में इस लॉ को बनाया गया। क्या कहता है ये कानून? कि अगर आप किसी पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं और फिर दूसरे दल में चले जाते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि अब आप अपने उस पोस्ट पे नहीं रहेंगे। और ये डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास होगी? सदन के स्पीकर के पास होगी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो विधानसभा हो। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी ए से चुनाव जीत कर आए, विधायकी का चुनाव जीतकर आप विधायक बने और अब आप पार्टी बी में स्विच कर रहे हैं, तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन पार्टी ए ने कुल मिला के जितनी सीटें जीती हैं, उदाहरण के तौर पर अगर इस पार्टी ने कुल मिला के 100 सीटें जीती हैं और 100 में से अगर 75 एमएलए एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यानी कि न्यूमेरिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो 2/3 ऑफ द एमएलएज अगर एक साथ दूसरी पार्टी स्विच करते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। साल 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र में विधानसभा में कुल 288 यानी कि 288 सीट्स हैं। अब सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए होता है और कुल लेकर 145 यानी कि 145 सीट्स पे आपको जीतना होता है तो आपकी सरकार बन जाती है। जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा 105 सीटों पे आई। शिवसेना ये वही शिवसेना जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग नहीं हुए थे। इस शिवसेना को कुल मिला के 56 सीटें मिली। एनसीपी और कांग्रेस को भी अपनी अपनी सीटें मिली, लेकिन कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। अब शिवसेना ने जब सरकार बनाई तो शुरुआती दौर में शिवसेना, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और तीसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर के एक गठबंधन की सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। ये सरकार तकरीबन 900 से 1000 दिन के बीच में चली, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया कहानी के अंदर। शिवसेना के ही सदस्य एकनाथ शिंदे, एमएलए एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर महाराष्ट्र से गुवाहाटी चले गए। पार्टी ने एक मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया यानी कि विप का उल्लंघन कर दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि 8-9 दिन बाद एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों को लेकर वहां से निकले हैं और 40 विधायकों के साथ इन्होंने भाजपा के साथ एक गठबंधन बना लिया। यानी कि 40 विधायक अब इनके पास आ गए थे, तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ शिवसेना अब इनके पास थी। तो ये चले गए, भाजपा के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। कहा कि साहब हमारे 16 एमएलए ने डिफेक्शन किया है, हमारी पार्टी की मीटिंग थी जिसमें ये लोग आए नहीं और एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से अब इनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन लोगों की बन गई है, स्पीकर उनकी तरफ से है, तो अब वो डिस्क्वालीफाई कर नहीं रहे हैं। तो इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आज यानी कि 11 मई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले में क्या कहा गया? फैसले में बताया गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है 16 एमएलए जिसमें से एक एमएलए खुद एकनाथ शिंदे हैं जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इस डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को स्पीकर ऑफ असेंबली के ऊपर छोड़ दिया गया है। कौन सा स्पीकर? जो स्पीकर उद्धव ठाकरे की सरकार के टाइम पे था, जो अभी हालिया स्पीकर हैं एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसको इलीगल बताया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि वही स्पीकर पुराने वाले आएंगे, फिर वो तय करेंगे कि क्या ये डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई
किया जाना चाहिए इन एमएलएस को या नहीं। अब समीकरण ये समझिए कि अगर स्पीकर 16 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करता है तो एकनाथ शिंदे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर महाराष्ट्र की सरकार का समीकरण बिगड़ जाएगा। फिलहाल समीकरण ये है कि एकनाथ शिंदे अपने 40 एमएलएस को लेकर के बीजेपी के साथ जुड़ गए। 105 प्लस 40 मिला के कितना हो जाता है, 145। मेजोरिटी में आपकी सरकार ऑलरेडी आ गई है, तो अब आप सरकार बना चुके हैं। कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएस भी इनके साथ है, तो 162 का कुल आंकड़ा है जो इस वक्त अलायंस में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन से पहले फ्लोर टेस्ट करवा लेते तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उद्धव ठाकरे को रीइंस्टेट कर सकता था, यानी कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता, क्योंकि जो गवर्नर ने इंटरफेयर किया था, गवर्नर ने सलाह दी थी एकनाथ शिंदे को कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाइए, उस सलाह को ही इलीगल बताया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और अब लिहाजा आप ऐसी अटकलें लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इन 16 एमएलएस को, जिसमें एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। किसके कारण? एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। अब उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या क्या समीकरण बनते हैं महाराष्ट्र की सरकार के। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.